लिंक ऑफ सोल में आप सबका स्वागत करते हुए आज हम बात करते हैं आत्मा का ज्ञान और आत्मा की यात्रा। जितनी देर तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता उतनी देर तक आत्मा की यात्रा भी तो नहीं हो सकती ना। आत्मा की यात्रा करने के लिए सोल को अपनी बॉडी से अलग करने के लिए हर एक रात हमको मिलती है। जब हम सोते हैं तो हमारी सोल निकल के बाहर चली जाती है और घूम कर जब वापस आती है तो वो एक सपने के रूप में आपको नज़र आती है। ये सपना ही आपको पता है आपकी पास्ट लाइफ आपको दिखाता है। और इस ज्ञान को अगर आत्मा की ज्ञान को लेना है तो क्या सोचते हो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? किसी मंदिर में, किसी स्कूल में, किसी रसोई घर में? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप दान पुण्य करते हो, किसी को कुछ खिलाते हो तो आपकी आत्मा बहुत सुकून मिलता है। एक रसोई घर भी ऐसा है कि जहाँ पे आपने अपना खाना बनाया, खाना बनाने से पहले अगर एक फुल्का उसके लिए निकाल दिया तो पता है वो भी आपकी आत्मा की खुराक है। आत्मा का ज्ञान और आत्मा की खुराक और आत्मा की यात्रा, ये एक और थोड़ा सा लंबा टॉपिक है जिसको जानने के लिए हमको काफ़ी कुछ जानना पड़ता है। पर आज हम बात करेंगे कि आत्मा का ज्ञान लेने के लिए क्या हमको धार्मिक होना ज़रूरी है, किसी धर्म से जुड़ना ज़रूरी है, या क्या किसी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में जाके हम इस ज्ञान को पा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान पाने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है। क्योंकि आत्मा की कोई भी जात नहीं होती। जात होती है एक बॉडी की, नाम होता है एक बॉडी का। क्योंकि जब हम मर जाते हैं तो इसको बॉडी बोला जाता है, जब हम जिंदा होते हैं तो इसका नाम बोला जाता है। तो फिर आत्मा का कभी नाम सुना नहीं ना? तो फिर अगर आत्मा का कोई नाम ही नहीं है तो फिर उसका धर्म कैसे हुआ? धर्म वही होता है जिस परिवार में हम पैदा होते हैं। अगर हमको पैदा करके किसी जंगल में छोड़ दिया जाए तो हमारा धर्म शायद हो सकता है कि हमको पालने वाला कोई जानवर हो, हम उसकी बोली बोलें, हम उससे ही प्यार करें, हमको वही हमारा माँ बाप लगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में आने के बाद माँ बाप से हमारी पहचान होती है, लेकिन आत्मा की पहचान उसके नाम से होती है। आत्मा को जानने के लिए, उसका ज्ञान लेने के लिए, जब आप अपनी आंखें बंद करो और आंखें बंद करने के बाद दोनों जो मिडल है उसको, जो आपके दोनों थंब है उससे उसको दबाओ और दबा के एक लंबी सांस लो और उसको होल्ड करो और अपना सारा ध्यान अपने सिक्स सेंस, जिसको 10वां द्वार बोलते हैं, वहां पे ले जाओ। आस्ता आस्ता धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वहां पे आपको कुछ नजर आ रहा है। जब वो बिंदु नजर आएगा, वो लाइट नजर आएगी, वो अंधेरा नजर आएगा। कई लोगों को अंधेरा नजर आएगा, कईयों को लाइट नजर आएगी, कईयों को बिंदु नजर आएगा, कईयों को कुछ भी नजर नहीं आएगा, पर कईयों को वहां पे कोई ना कोई तस्वीर भी नजर आएगी। जैसी चीज आपको नजर आनी शुरू होगी, सोच लेना कि अगर अंधेरा भी है तब भी कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन 21 और 41 डे में सिर्फ इतने दिन ही हैं जिसमें आप ये सीख पाते हो कि आत्मा की यात्रा क्या है और आत्मा का ज्ञान क्या है। आत्मा ही परमात्मा का वो रूप है। हर के इंसान के अंदर इसीलिए बोला जाता है कि परमात्मा बैठा होता है। फिर अगली वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमारे अंदर परमात्मा है तो फिर लोग झूठ क्यों बोलते हैं,
बेईमानी क्यों करते हैं, दूसरे का बुरा क्यों सोचते हैं, तो हमको नज़र क्यों नहीं आता। वेट करना अगली वीडियो की। अब इजाज़त दो, मिलते हैं दोबारा।